कुंडली के अस्त ग्रह करते हैं आपके जीवन को अस्त व्यस्त। कुंडली में क्यों होते हैं ग्रह अस्त, कैसे इन्हें पहचानें, क्या निवारण करें जिससे कि अस्त ग्रह का भी शुभ प्रभाव आपको मिल सके। ग्रह के अस्त होने पर कौन कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, सब कुछ बहुत विस्तार से समझाने वाला हूं इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार, एस्ट्रो नवीन कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ज्योतिष शास्त्र की जानकारी रखने वाले या ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वालों ने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि पंडित जी बोल रहे हैं कि आपकी कुंडली में बुध अस्त है, बृहस्पति अस्त है या फिर शुक्र अस्त है, जिसकी वजह से आपके जीवन में फलानी फलानी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये ग्रह अस्त क्यों होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, ग्रहों के अस्त होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, अस्त ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं ना, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, मैं विस्तार से आपको समझाने वाला हूं। जब कुंडली में कोई भी ग्रह, छाया ग्रह राहु और केतु को छोड़ करके अन्य कोई भी ग्रह सूर्य के अति निकट आ जाता है, तब सौर मंडल या ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य के समक्ष उनका अपना कोई बल या प्रभाव नहीं रह पाता है। किसी भी ग्रह को सूर्य के अति निकट होने पर बलहीन कहा जाता है। सूर्य के प्रभाव से बलहीन हुए ग्रह को ही ज्योतिष की भाषा में अस्त ग्रह कहा जाता है। किसी भी ग्रह के अस्त होने पर उनका प्रभाव यानी कि शक्तियां जीरो हो जाती है। ऐसे में ये ग्रह चाह करके भी अपना शुभ फल आपको नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग हम जैसे ज्योतिषियों से ऐसा कई बार कहते हैं कि हमने तो किसी का कभी कोई बुरा नहीं किया, फिर हमें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, यानी कि हमारे साथ इतना बुरा जीवन में क्यों हो रहा है। उन सभी से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी कुंडली में एक बार जरूर चेक करें। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपकी कुंडली में तो कोई ग्रह अस्त नहीं है जिसकी वजह से ऐसा प्रभाव आपको मिल रहा हो। कुंडली देखते समय या कुंडली दिखाते समय अस्त ग्रहों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर अस्त ग्रहों को विशेष ध्यान से न देखा जाए तो बहुत बार भविष्य कथन गलत भी साबित हो सकते हैं। एक अस्त ग्रह की स्थिति कमजोर, बलहीन या फिर बीमार राजा के समान होती है। ऐसे में अस्त ग्रह केंद्र भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में या फिर किसी भी शुभ स्थिति में ही क्यों न बैठे हो, तब भी अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं। अस्त ग्रह जिस भी भाव में बैठे होते हैं उस भाव के फल को प्रभावित करते हैं, यानी कि उस भाव के शुभ फल मिलने में जरूर देरी होती है। यदि अस्त ग्रह किसी अशुभ स्थान में बैठे हो या फिर अपनी नीच राशि में बैठे हो, तब और भी ज्यादा अशुभ फल देना शुरू करते हैं। अब समझते हैं ग्रह अस्त कब होते हैं और इनकी पहचान कैसे करें। कोई भी ग्रह सूर्य के नजदीक आने पर सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी कुंडली में स्वयं कैसे पहचाने कि ग्रह अस्त हो गया है, इसको विस्तार से समझ लीजिए। सबसे पहले इतना समझिए कि सूर्य के केवल नजदीक आने से ही सभी ग्रह अस्त नहीं हो जाते हैं, बल्कि सूर्य से कुछ उचित दूरी पर आने के कारण ग्रह अस्त होते हैं। सूर्य से कितनी दूरी पर ग्रह आने पर अस्त कहलाते हैं, उसका पैरामीटर क्या है, मापदंड क्या है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। सूर्य सभी ग्रहों को अस्त करते हैं लेकिन खुद कभी भी अस्त नहीं होते हैं। राहु और केतु को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना जाता है, इसलिए ये दोनों ग्रह भी सूर्य के प्रभाव से कभी अस्त नहीं होते हैं। अब सबसे पहले चंद्रमा के अस्त होने की बात करते हैं। राशि चक्र पर भ्रमण करते हुए चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री या फिर 12 डिग्री से भी अधिक नजदीक आ जाते हैं, तब चंद्रमा अस्त हो जाते हैं। इसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के माध्यम से भी समझ सकते हैं। शुक्ल पक्ष 15 दिन जब चलता है तब सूर्य से चंद्रमा की दूरी ज्यादा होती है, यानी कि 12 डिग्री से ज्यादा दूरी होती है, जिसकी वजह से चंद्रमा का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि चंद्रमा अस्त नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण पक्ष शुरू होता है, चंद्रमा की सूर्य के साथ दूरी घटनी शुरू हो जाती है और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी है वो लगभग एक बराबर होती है, यानी कि दोनों लगभग बराबरी पर ही स्थित रहते हैं। ऐसा हम शास्त्र के अनुसार समझ सकते हैं। अमावस्या के दिन आप देखिएगा
अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा होता है, कि चंद्रमा को बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ता है कि चंद्रमा कहीं स्थित है भी या नहीं है। अब चंद्रमा के अस्त होने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अस्त अवस्था में होते हैं, ऐसे व्यक्ति शकी मिजाज के होते हैं, हमेशा तनाव महसूस करते हैं, हमेशा कंफ्यूज यानी कि पजल्ड रहते हैं और बहुत जल्दी घबराने वाले होते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा अस्त होते हैं उनको अपनी माता के सुख में भी कई बार कमी देखने को मिलती है, डिप्रेशन इत्यादि का शिकार भी हो जाते हैं, मिर्गी इत्यादि के दौरे भी कई बार हमें अपने अनुभव में देखने को मिले हैं। अस्त चंद्रमा को ठीक कैसे करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष तक लगातार रात्रि में प्रति रात्रि मतलब हर दिन की एक रात्रि जो होती है उसमें चांदी के बर्तन में थोड़ा कच्चा दूध भर करके चंद्रमा को अर्घ दें। उसी प्रकार से जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इसी प्रकार से कच्चे दूध से चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करिए। इससे आपके अस्त चंद्रमा का शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो अशुभ फल चंद्रमा की वजह से आपको मिल रहा था उसका शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब मंगल ग्रह की भी बात कर लेते हैं। यदि मंगल सूर्य से 17 डिग्री या फिर 17 डिग्री से अधिक नजदीक आ जाएं, तब मंगल भी सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं मंगल के अस्त होने पर किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। मंगल रक्त, बल, भूमि, भवन, सेना आदि के कारक ग्रह हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल अस्त हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति क्रोधी हो जाते हैं या फिर स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ऐसे लोग कई बार बहुत डरपोक भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को दुर्घटना का सामान्य से थोड़ा ज्यादा सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग यदि कोई बड़ा कर्ज ले लें तो कर्ज के जाल में लंबे समय तक फंसे रहते हैं। भाइयों के साथ विवाद बढ़ते हैं, भूमि संपत्ति के विवाद भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। खून से संबंधित रोग जैसे कि बीपी, शुगर आदि की शिकायत छोटी ही आयु में होने लगती है। कई बार अस्त मंगल वालों के जीवन में कैंसर जैसे रोग भी उन्हें परेशान करते हैं। अस्त मंगल को आप ये उपाय करके ठीक भी कर सकते हैं। कौन सा उपाय करना चाहिए? मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ हर मंगलवार के दिन आपको करना चाहिए। इससे अस्त मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और मंगल के शुभ प्रभाव आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बुध की भी बात कर लेते हैं। बुध कब अस्त होते हैं, इसको आप कैसे जान सकते हैं? बुध जब भी सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे 13 अंश यानी कि 13 डिग्री या 13 डिग्री से अधिक जब सूर्य के निकट आ जाते हैं, तब बुध अस्त कहलाते हैं। कुछ विद्वानों का यहां पर ऐसा भी मानना है कि जब बुध सूर्य से 14 डिग्री या फिर यानी कि 14 अंश या इससे अधिक निकट आते हैं तब अस्त माने जाते हैं। लेकिन मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि जब बुध सूर्य से एक घर पहले या बाद में जब 13 डिग्री या इससे अधिक निकट आते हैं तभी बुध अस्त कहलाते हैं। लेकिन अगर बुध वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हो और वक्री अवस्था में गोचर करते हुए सूर्य के निकट आए, तब सूर्य से एक घर पहले या आगे 12 अंश या उससे अधिक निकट यदि सूर्य के आए, तब ही बुध को अस्त समझना चाहिए। बुध के अस्त होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम बुध की बात करें तो बुध अधिकांश अस्त ही रहते हैं, क्योंकि बुध ही वो ग्रह है जो सूर्य के हमेशा निकट रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बुध के अस्त होने पर कोई भी नकारात्मक फल मान्य नहीं होते हैं, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। बल्कि सूर्य और बुध की युति से सूर्य बुध आदित्य योग का भी निर्माण होता है। लेकिन अस्त बुध के कारण कुछ केसेस में वाणी में दोष, स्पीकिंग स्किल्स में कमी या फिर बच्चों का देरी से बोलना, हकला करके बोलना, तुतला करके बोलना जैसी शिकायतें देखने को अमूमन मिल जाती हैं। यदि बुध अस्त स्थिति में है और आप कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो आप अस्त बुध को कैसे ठीक कर सकते हैं वो उपाय भी नोट कर लीजिए। बुधवार के दिन गणपति जी को दूर्वा यानी कि घास की एक माला बना करके जरूर चढ़ाएं, इससे बड़ा लाभ मिलता है। अब गुरु बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति जब भी सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे
11 अंश या 11 अंश से अधिक सूर्य के निकट आ जाते हैं, तब गुरु बृहस्पति भी सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाते हैं। अब गुरु बृहस्पति के अस्त होने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति के अस्त होने के कारण जीवन पर बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं और इनके अस्त होने पर इनके द्वारा जीवन में मिलने वाले शुभ फल सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, विवाह और संतान दोनों में विलंब देखने को मिलता है, शिक्षा में भी समस्याएं आती हैं। ऐसे लोग नास्तिक भी हो सकते हैं। गुरु अस्त वाले जातकों को पीलिया, टाइफाइड, साइनस जैसी समस्याएं अधिक परेशान करती हैं। गुरु अस्त वाले जातकों को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिससे अस्त गुरु का भी शुभ प्रभाव आपको मिल सके। क्या करना है उपाय? गुरुवार के दिन आपके नियरेस्ट पास में जो भी मंदिर हो वहां पर जाकर के कुछ पीला मिष्ठान विष्णु जी को चढ़ाएं, साथ ही साथ केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे अस्त गुरु का भी शुभ प्रभाव आपके देखने को जरूर मिलेगा। अब शुक्र अस्त की भी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र जब भी सूर्य से एक घर आगे या फिर एक घर पीछे 10 अंश या इससे अधिक सूर्य के नजदीक आते हैं, तब ही शुक्र अस्त होते हैं। लेकिन राशि चक्र पर यदि शुक्र वक्री चल रहे हो और वक्री चलते हुए सूर्य के नजदीक आए, तब 8 अंश यानी कि 8 डिग्री या उससे अधिक सूर्य के निकट आने पर ही शुक्र को अस्त समझना चाहिए। अब शुक्र के अस्त होने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र को सेक्सुअल और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अस्त होते हैं उनके विवाह में विलंब भी देखने को मिलता है। यदि किसी महिला की कुंडली में शुक्र अस्त हो तो गर्भाशय से संबंधित समस्या को भी बढ़ा देते हैं। अस्त शुक्र के कारण गुप्त रोग या फिर सेक्सुअल लाइफ में सीधे तौर पर समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे जातकों को यूरिन इन्फेक्शन, स्किन से संबंधित समस्या या फिर किडनी जैसी संबंधित समस्याएं अधिकांश परेशान करती हैं। अस्त शुक्र को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए ये उपाय जरूर करें। शुक्रवार के दिन कुछ खीर बना करके, थोड़ी खीर बना करके छोटे बच्चों को जरूर खिलाएं। इससे अस्त गुरु प्रसन्न होते हैं और अस्त गुरु का आपको शुभ प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। अब शनि के अस्त होने पर भी चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव जब भी सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे 15 अंश या इससे अधिक निकट आते हैं, तब शनिदेव भी सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाते हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में 30 जनवरी को शनि को अस्त होते हुए देखा है। 30 जनवरी को शनिदेव पश्चिम में अस्त हो चुके हैं। अब शनि के अस्त होने पर क्या प्रभाव मिलते हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव को न्याय प्रिय और कर्म फलदाता ग्रह माना जाता है। यदि कुंडली में शनिदेव अस्त अवस्था में हो तो जातक को व्यापार और नौकरी में बार बार समस्याएं आती हैं। अधिकारियों के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ या फिर प्रशासन के साथ उनका तालमेल लगभग न के बराबर ही बन पाता है। झूठे आरोप भी लग जाते हैं जिससे सामाजिक छवि खराब होती है। शनि के अस्त होने के कारण पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द या फिर नसों से संबंधित समस्याएं अधिक परेशान करती हैं। कानूनी विवाद भी लंबे चलते हैं जिसकी वजह से अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। सफलता के लिए सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अस्त शनि को कैसे शुभ करें, अस्त शनि का शुभ प्रभाव कैसे प्राप्त कर लें, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए उसको जल्दी से नोट कर लीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में ठंडा जल चढ़ाएं, साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को कुछ भी वस्तु खाने के लिए दान करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अस्त अवस्था में भी आपको अपना शुभ प्रभाव, शुभ फल जरूर देते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।